आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जज्बे ईमानी से लबरेज होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। नाज़रीन कराम, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और किस तरीके से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक सेंटेंस लिखा आ रहा है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर मेन डिफरेंस का पता चलेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जिसका नाम ए है, उसके मुंह से निकले अल्फाज या बात जब हम किसी दूसरे या फिर उससे आगे तीसरे शख्स तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका जो है वो डायरेक्ट नरेशन है और दूसरा तरीका जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन है। अब डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन इसके अंदर हम उस शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज या बात को मनोअन दूसरे या तीसरे शख्स तक पहुंचाएंगे, उसमें जर्रा बराबर भी हम तब्दीली नहीं करेंगे, उसके अल्फाज वही होंगे जो उसके मुंह से निकले थे। तो ये नरेशन जो है इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या है? उस ए की बात को बी या सी तक पहुंचाने के लिए तो उसका नाम है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर जब हम ए से मुराद यहां पे कोई भी शख्स है, उसके मुंह से निकली बात को, उसके मुंह से निकले अल्फाज को जब हम बी या सी तक लेकर जाएंगे तो उसमें हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे और ऐसी तब्दीली करेंगे उसकी बात का मफहूम ना बदले, उसकी बात का मफहूम में कोई फर्क ना आए और लेकिन थोड़ी सी तब्दीली भी हो जाए, तो इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो अब हमारे पास एक सेंटेंस है जिसको मैं आपकी सामने और आपकी नजर करूंगा। जैसे अली सेड टू मी माई पेन इज ब्लैक। ब्लैक। अब यहां पे देखिए, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, ये डायरेक्ट नरेशन है। अली सेड टू मी माई पेन इज ब्लैक। अब डायरेक्ट नरेशन जो है उसमें सेंटेंस को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस है, सेंटेंस का एक पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर एक सेंटेंस का पार्ट है, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। बहुत आसान वे है जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, अगर आपको इन टू टाइप्स ऑफ स्पीच का पता चल जाए तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए इनको कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। जब भी आपके सामने सेंटेंस आएगा वो डायरेक्ट नरेशन का होगा, आपने उसको इनडायरेक्ट करना है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ तब्दीलियां कर, लेकिन उससे पहले हमें पता होना क्या है। अच्छा, ये तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच की बात हुई। इसके अलावा एक टेबल है जिसे हम कहते हैं टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस।
तो हम बात कर रहे हैं एक टेबल की जिसे हम कहेंगे टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। वो बुनियादी की है जिसको जाने बगैर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्जन नहीं कर सकते। टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउंस। इस टेबल को अब हम यहां पे बनाएंगे। इसके 3 कॉलम्स हैं, इंस्टेड हम इसके 4 बनाएंगे। ये देखिए, क्योंकि 3 पर्सन्स होंगे। ये देखिए, यहां पे हमने इसके केसेस को लिखना है। देखिए, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन्स। उसके बाद है नोमिनेटिव केस। नोमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, नोमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। उसके बाद है पोजेसिव केस। इन दी एंड ऑब्जेक्टिव केस होगा। फर्स्ट पर्सन में जब हम इसको मेंशन करेंगे यहां पर, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो आई और वी पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले आई नोमिनेटिव केस, माई पोजेसिव केस, मी जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस है। और फर्स्ट पर्सन में वन मोर, वी, आर और अस। इसके बाद बारी आएगी सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन, तो यहां पे देखिए हम लिखेंगे सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन जो है ओनली वन मेंबर है इसका, यू, यूअर और यू। यहां पे एक बात जो है वो काबिले तवज्जो है कि सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जो है वो यू है और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो भी यू है। तो इसमें हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ जाएंगे तो हम सिर्फ जो है वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को ही डिस्कस करेंगे। यू आएगा तो हम ये समझेंगे कि ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। इसका मेंबर 1 था। इसके बाद है जी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जी, सबसे पहले ही। नॉमिनेटिव केस इसका होगा हिज, और फिर इन द एंड ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। शी, हर, हर, दे, देयर, देम। तो देम जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। इट भी है, इट्स और इट। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ नहीं आ सकते। अब यहाँ पे एक बार फिर टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपके सामने लिखा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो हैं वो 2 हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू और ही, हिज, हिम। और जब तक डियर स्टूडेंट्स आप इनको याद नहीं करेंगे, आप इनसे वाकफियत नहीं हासिल करेंगे, तब तक के लिए आप जो है आप इसको आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के इंट्रोडक्शन के हवाले से आपको पसंद आएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसमें पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, किस किस तरीके से हम फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।